सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश सिंह, मैं हूँ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द दिल्ली। सो देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप कोई भी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी। जो 1 बाय 1 करते हैं, एमसी के V3 पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद कंपनी फाइलिंग में जाना है, इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विस में जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको स्पाइस फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। देखिए, मैंने कंपनी का नेम ऑलरेडी ले रखा है, बट मैं आपको फिर भी एक बार बताती हूँ आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं कि कंपनी का नेम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, स्पाइस प्लस पार्टी फॉर्म आपको फिल करना है कंपनी का नेम रिजर्व करने के लिए। देखिए, ऐसे ले सकते हैं। इसमें देखिए 1 बाय 1 आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, न्यू कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, गारंटी, जो भी है आप वो सेलेक्ट करिए। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी में डालना है आपको, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सो ये आपको डालना है। ये देखिए, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोलता है, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ 2 प्रपोज नेम डाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 नेम आप डाल सकते हैं, उसमें से आपको एक नाम जो भी होगा वो मिल जाएगा। डोमेन चेक करने का ऑप्शन आता है एंड ट्रेडमार्क चेक करने का भी ऑप्शन आता है, आपको ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर देखिए NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप वो एक्टिविटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो चेक एक बार करिएगा। देखिए, ऑटो चेक मैंने किया है, लेकिन उसके पहले देखिए नीचे पे दिख रहा है कंपनी से मिलते जुलते 2 सिमिलर नाम्स हैं, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरा नाम इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो आपको कुछ सजेशंस में देता ही है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन में पड़ा, इसके यहाँ पे आप फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, नेम रिजर्वेशन की यहाँ पे फीस पे करने के बाद आपका नाम जब अप्रूव हो जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना अप्रूव में दिखता है। यहाँ पे आपको दिखेगा उस कंपनी का नेम और आपको आगे प्रोसीड करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। स्प्लाइस प्लस पार्ट भी अब आपको फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, तो आप मिनी डैशबोर्ड पे यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इट इज़ टेकिंग टाइम बिकॉज साइट्स बहुत बेकार चलती है आजकल। देखिए, स्प्लाइस प्लस पार्ट ए में हमने ये जो है ना नेम अप्रूव कर रखा, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी और टाइम लगेगा। अब हम स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म भरते हैं, एडिट पे टिक करते हैं। ठीक है, तो आगे की प्रोसीडिंग 1 बाय 1 आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी है, इसमें आपको कंपनी का पूरा ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ठीक है, पेड अप कैपिटल कितनी है, ये सारी की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। कंपनी में डायरेक्टर कौन है, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। तो हम 1 बाय फिल कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ द शेयर्स, तो मेरे इक्विटी शेयर्स ही केवल है, तो इक्विटी शेयर डाल करके यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल डालना है एंड उसके बगल में देखिए आ रहा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वो डाल देंगे। सो 1 लाख की कंपनी में बना रही हूँ, सो 10,000 इक्विटी शेयर डालूंगी ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये कंपनी मिनिमम 1 लाख की बने ज़रूरी नहीं है, आप इसे 50,000 से भी बना सकते हैं, 10,000 से भी इनफैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पहले 1 लाख मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, बट अब नहीं है। ठीक है, नीचे और भी क्लास अगर हैं कुछ और शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या नहीं है तो आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं है तो भी। तो आप यहाँ पे क्या करना है, 00 डाल करके इस फॉर्म को सेव कर लीजिएगा। ये एक्चुअली डालना ही पड़ेगा, मैंने डाला नहीं था ना, तो इसलिए वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं 00 डाल देती हूँ। ऊपर क्लास ऑफ शेयर्स में मैंने 0 डाल दिया, आप नील डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बार ये डेटा सेव करना पड़ेगा। चलिए सेव कर लेते हैं इसको। देयर इज़ अ वैलिडेशन एरर, एक्चुअली साइट भी नहीं चलती प्रॉपरली। ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना नेम आपने रिजर्व कर रखा उसके बाद आप 1-2 घंटे में फॉर्म फिल कर लें। साइट स्मूथली चलती तो हो भी जाएगा, नहीं तो इट टेक्स 2 और 3 डेज़ एज वेल। देखिए कितनी सारी एरर्स आ रही हैं। फाइनली अब मेरा ये डेटा जो है ना सेव हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आप वापस से आपको दिखेगा। एड्रेस ऑफ द कंपनी अब आपको यहाँ पे डालना है, तो जो भी कंपनी का एड्रेस है आप उसे डाल सकते हैं। आप अभी भी डाल सकते हैं, या कि फिर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, अगर इसे बाद में आप डालना चाहते हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोई और रखना है तो इसे बाद में कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप अभी डाल दीजिए, तो नीचे पे ऑप्शन आता है वेदर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वहाँ पे यस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। INC 33 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी का जो यहाँ पे मेमोरेंडम की डिटेल यहाँ पे जाती है, तो आप मेमोरेंडम जो है ऑलरेडी क्या है ना वर्ड की फाइल बना के रखेगा, उसके हिसाब से आप इसे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं इसके, तो आप उससे भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो INC 9 एजाइल प्रो, ये सब बहुत इजी फॉर्म होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं होती है, ये आप 1 बाय 1 करके ऐसे ही फिल कर सकते हैं। INC 35 एजाइल प्रो, इसमें आपको जो है नेम ऑफ़ द कंपनी आ जाएगा, आप GST नंबर लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इसे यस भी करते हैं तो भी आपको GST इससे नहीं मिलता है एक्चुअली ना, आप सो बेटर है आप यहाँ पे नो कर करके आप अलग से GST की वेबसाइट पे जा करके GST नंबर ले लीजिए, वो बहुत ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे क्या है ना, नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज़ है या नहीं ये बताना है, कितने साल की लीज़ पे है, कितने साल के रेंट आउट पे है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, और फॉर्म को जो है ना सेव कर लेंगे। तो बस इसमें यही डिटेल्स आती हैं। देखिए मैं इसको डाल लेती हूँ, है ना। लीज़ की स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, फॉर्म को सेव कर लिया, देखिए ठीक है। तो ये जो है फॉर्म बार बार सेव करना पड़ता है, इसलिए वापस से क्या है ना मिनी डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको वापस से सारे के सारे आपके यहाँ पे फॉर्म्स जो है ना दिख जाएंगे। तो देखिए INC, इसके बाद हम एक एजाइल प्रो भी भर लिया मैंने, INC 33 भी भर लिया है, ठीक है। और देखिए इसलिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आने लगा है कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और DSC भी लगा सकते हैं। INC 9 है, ये भी बहुत इजी फॉर्म है, इसमें सब्सक्राइबर की डिटेल केवल जाती है। INC 34 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये भी है, तो इसकी भी फॉर्म भर लेती है क्योंकि ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बातें करता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा और अच्छे से भरिएगा। तो इसमें अगर आप कंपनी के आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ऐड करने हैं और आपको लगता है कि अभी इस ई आर्टिकल में नहीं है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और अपना भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं लास्ट में जा कर के। देखिए सो मैं भी डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स का एक जो पॉइंट है वो अदर्स में जा कर के इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे सारा फॉर्म भरने के बाद 1 बाय 1 करके सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट करके इसे सबमिट कर दीजिएगा। एंड जो भी फीस है, ठीक है, मेमोरेंडम आर्टिकल और जो फॉर्म की फाइलिंग की फ़ीस है, DSC लगाने के बाद फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। इट्स वेरी इजी। ये देखिए सारे प्रोफेशनल की डिटेल में डाल करके इस फॉर्म को जो है सेव करके इसे सबमिट कर दूँगी। देन फॉर्म को 1 बाय 1 डाउनलोड करना है आपको और इसे अपलोड करना है। सो ये देखिए, सो प्रोसेस लंबा है बट ईजी है।